नीट पेपर लीक। आज की स्टोरी इंडिया के सबसे बड़े एग्जाम स्कैंडल का एक ऐसा सच है जिसने देश के लाखों मासूम बच्चों के सपनों और सालों की मेहनत को एक ही रात में राख में मिला दिया। ये किस्सा है नीट पेपर लीक का। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट एग्जाम हमारे देश के सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्स में से एक है जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। इसी नीट को क्लियर करके स्टूडेंट्स डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए एलिजिबल होते हैं ताकि वो हमारी सेहत का ध्यान रख सकें और हमारी जान बचा सकें। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसी नीट एग्जाम में हुआ है इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम स्कैम। 3 मई 2026 की रात के करीब 11:30 बजे राजस्थान का सिकर शहर, जो कोटा की तरह ही लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स के सपनों का गढ़ माना जाता है, बिल्कुल खामोश था। दिन में नीट यूजी का एग्जाम हो चुका था और देश के 22 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपनी किस्मत और सालों की मेहनत OMR शीट्स पर उतार दी थी। लेकिन सीकर के एक छोटे से कोचिंग इंस्टीट्यूट में बैठे केमिस्ट्री टीचर शशिकांत सुथार की आंखों में नींद नहीं थी। उनके फोन पर पिछले 1 घंटे से व्हाट्सएप पर एक PDF फाइल बार बार आ रही थी जिसके साथ लिखा था कि यह नीट एग्जाम का गेस्ट क्वेश्चन पेपर था। पहले तो शशिकांत ने इसे कोई आम सा ऑनलाइन फ्रॉड समझा, लेकिन जब उन्होंने उस PDF फाइल को खोला और शाम को आए ऑफिशियल मास्टर क्वेश्चन पेपर से मिलाना शुरू किया तो उनके हाथ कांपने लगे। क्वेश्चन नंबर 1 सेम था, क्वेश्चन नंबर 14 सेम था और आगे के कई सवाल वही ऑप्शंस, वही वर्डिंग और वही सीक्वेंस में थे। PDF फाइल के टोटल 180 में से 140 से ज्यादा क्वेश्चंस बिल्कुल मैच कर रहे थे। ये कोई गेस्ट पेपर नहीं बल्कि उस दिन हुए नीट एग्जाम का लीक क्वेश्चन पेपर था, जो एग्जाम के कई घंटों पहले से ही हजारों टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर बिक रहा था। शशिकांत समझ गए कि ये एक बहुत बड़ा जाल था। रात के 12:30 बजे वो अपने एक साथी टीचर के साथ सबूत लेकर सीकर के लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचे और पुलिस, राजस्थान SOG और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में सारे स्क्रीनशॉट्स एंड क्वेश्चन मैचिंग्स के साथ एक कंप्लेंट फाइल करी। पुलिस और SOG ने जब सीकर और उसके आसपास के एग्जाम सेंटर्स के डेटा को एनालाइज करना शुरू किया तो ऐसी बातें सामने आई जिनसे ऑफिसर्स के होश उड़ गए। सीकर के कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स से 650 प्लस मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों की संख्या नेशनल एवरेज से 6 गुना ज्यादा थी और एक ही क्लास के 10-10 बच्चे 700 से ज्यादा मार्क्स ला रहे थे। साइबर सेल ने डिजिटल फुटप्रिंट्स ट्रेस किए तो पता चला कि एग्जाम से पहले ही नाइट टाइम सेफ हाउसेज में हजारों बच्चों को यह पेपर दिखाया गया था और उन्हें पूरी आंसर कीज रटवाई गई थी। केस की सीरियसनेस को देखते हुए मामला सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। CBI ने जब इस केस में अपनी जांच तेज की तो उन्हें एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट मिला जो पिछले कई सालों से इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अंदर से खा रहा था। लीक का पूरा प्रोसेस अंदर से शुरू हुआ था। NTA ने जिन एक्सपर्ट्स को सीक्रेट पैनल पर क्वेश्चन पेपर्स सेट और ट्रांसलेट करने का काम सौंपा था, वही लोग इस पूरे क्राइम के मास्टरमाइंड निकले। केमिस्ट्री ट्रांसलेटर PV कुलकर्णी, फिजिक्स एक्सपर्ट मनीषा हवलदार और बायोलॉजी एक्सपर्ट मनीषा मंदारे ने एग्जाम से हफ्तों पहले ही कॉन्फिडेंशियल ट्रांसलेशन सेशंस के बाद क्वेश्चंस लीक कर दिए थे। इस लीक्ड कंटेंट को लातूर, महाराष्ट्र के एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर मनोज चिरूरे तक पहुंचाया गया, जिसने अपने हॉस्पिटल के एक सीक्रेट विंग को सेफ हाउस में बदल दिया था। वहां एक्सपर्ट सॉल्वर्स की मदद से डिटेल्ड आंसर कीज तैयार की गई। फिर नेटवर्क के मेन ब्रोकर्स परशुराम लातूरकर और संजय यादव ने इन आंसर कीज को एन्क्रिप्टेड डिजिटल फाइल्स और कुरियर चैनल्स के जरिए सीकर, पटना, हरियाणा और केरल के लोकल कोचिंग एजेंट्स तक पहुंचाया। एग्जाम से पहले वाली रात कुछ चुनिंदा बच्चों को सेफ हाउसेज में इकट्ठा करके आंसर कीज घोटकर याद करवाई गई। इस पेपर लीक की मार्केट में एक सीट की कीमत 30 लाख से 50 लाख रुपए रखी गई थी। जिन अमीर बाप के बच्चों के पास पैसे थे उन्होंने पेपर खरीद कर सीट्स रिजर्व कर ली और जो बच्चे दिन रात 18 घंटे पढ़कर अपनी जान घिस रहे थे उनके हाथ सिर्फ धोखा आया। एग्जाम के 10 दिन बीत चुके थे और न्यूज चैनल्स पर रोज पेपर लीक की खबरें चल रही थीं। लेकिन इस पूरे स्कैम का सबसे भयानक और दर्दनाक असर स्टूडेंट्स पर पड़ा। पूरे कोटा का दिल दहल गया जब एक छोटे से हॉस्टल रूम में 19 साल के अमन की लाश मिली। उसकी टेबल पर नीट के नोट्स खुले हुए थे और एक नोट रखा था जिसमें उसने लिखा था कि 3 साल मेहनत करने के बाद भी जब सीट्स लाखों रुपए में बिक रही हैं तो उसकी मेहनत का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसे ही किस्से सीकर, जयपुर, पटना और इंदौर से सामने आने लगे। कई मासूम बच्चों ने बिल्डिंग की छत से कूदकर तो किसी ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। उनके परिवारों के लिए ये सिर्फ एक एग्जाम नहीं था बल्कि उनकी गरीबी से बाहर निकलने की अकेली उम्मीद थी। लेकिन NTA की इररिस्पॉन्सिबिलिटी और स्कैमर्स ने उन परिवारों को पूरी तरह तोड़ दिया और 18 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स ने अपनी जान दे दी। सारे देश के स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का खून खौल गया क्योंकि उन्हें अच्छी तरह याद था कि 2 साल पहले
मई 2024 में भी ऐसी ही धांधली हुई थी। तब पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई थी, जहां लर्न बॉय हॉस्टल से जले हुए क्वेश्चन पेपर्स के टुकड़े मिले थे। गोधरा के जय जलाराम स्कूल में प्रॉक्सी सॉल्वर स्कैम पकड़ा गया था, जहां डिप्टी सुपरिंटेंडेंट तुषार भट्ट के पास से कैश और 2 करोड़ से ज्यादा के ब्लैंक चेक्स मिले थे। तब 2024 में 67 बच्चों के फुल 720 मार्क्स आए थे और NTA ने बिना किसी लॉजिक के 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स बांट दिए थे। उस साल डिप्रेशन और होपलेसनेस के चलते देश भर में 15 से ज्यादा मासूम बच्चों ने अपनी जान दे दी थी। तब भी स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट्स किए थे और सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, लेकिन सरकार और NTA ने बातों ही बातों में मामला दबा दिया था, ये वादा करके कि आगे से सिस्टम टैंपर प्रूफ होगा। लेकिन 2026 में जब वही कहानी दोबारा दोहराई गई तो बच्चों का भरोसा पूरी तरह से टूट गया। अब बच्चों के सब्र का बांध पूरी तरह टूट चुका था और गुस्से की आग पूरे देश में फैल चुकी थी। देश भर के लाखों स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और टीचर्स सड़कों पर उतर आए। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर जयपुर, पटना, कोलकाता और मुंबई तक हर शहर में सिर्फ एक ही नारा था कि उन्हें इंसाफ चाहिए और NTA को रद्द किया जाए। बच्चों की डिमांड्स बिल्कुल साफ थीं कि 3 मई के कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जाम को तुरंत रद्द करके नए सिरे से रीनीट करवाया जाए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की मोनोपोली खत्म की जाए, पेपर लीक सिंडिकेट के हर एक मास्टरमाइंड को जेल भेजा जाए और अफेक्टेड बच्चों की एग्जाम फीस रिफंड की जाए। सड़कों पर बच्चों के आक्रोश और सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार के आगे सरकार और NTA को झुकना ही पड़ा। 12 मई 2026 को NTA ने ऑफिशियली 3 मई के एग्जाम को कैंसिल करने का अनाउंसमेंट किया। उसके बाद 21 जून 2026 को पूरे देश में नए सिरे से रीनीट कंडक्ट करवाया गया, जिसका रिजल्ट 16 जुलाई 2026 को आया। CBI ने दिल्ली फास्ट ट्रैक कोर्ट में PV कुलकर्णी, मनीषा हवलदार, मनीषा मंधारे, डॉक्टर मनोज शिरूरे, परशुराम लातूरकर, संजय यादव समेत 13 मुख्य आरोपियों के खिलाफ पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के तहत चार्जशीट फाइल की। पब्लिक प्रेशर और पॉलिटिकल फॉलआउट के चलते एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा और NTA के डायरेक्टर जनरल को उनके पोस्ट से हटा दिया गया। सरकार ने वादा किया कि अब से नीट को OMR पेन एंड पेपर मोड से हटाकर सिक्योर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि फिजिकल पेपर लीक का खतरा हमेशा के लिए खत्म हो सके। ये लड़ाई सिर्फ एक एग्जाम की नहीं थी, बल्कि देश के उन लाखों ईमानदार बच्चों की थी जिन्होंने करप्शन के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया और देश के एजुकेशन सिस्टम को बदलने पर मजबूर कर दिया। सब्सक्राइब करो हमारा चैनल द क्राइम शो बाय खूनी मंडे। बेल आइकन दबाना मत भूलना।